और મને તો લાગે કે આજકાલ આપણને હર છઠ્ઠે મહિને इन स्टेशन पर हर कार्यक्रम करने की आदत पड़ गई है। अब भाई साहब आपने खोटी आदत अश्विनी भाई आपने डाल तो दी है, और अभी तो 3-4 साल और अपने को ये काम करना है, तो अभी मुझे लगता है 3-4 बार और इसी तरह से यहाँ एक साथ हम सबको आना होगा। आज हम सब लोग यहाँ जब एकत्रित हुए, जब आज का ये अवसर जोधपुर मंडल के लिए नहीं, अभी तो हम सब जोधपुर वासियों के लिए, मारवाड़ वासियों के लिए, पश्चिम राजस्थान के लोगों के लिए और विशेष रूप से उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि का दिन है। मित्रों, आज हम सब लोग यहां भारत की रेलवे के आधुनिकीकरण, रेलवे में यात्री सुविधाओं का विस्तार और उसके साथ साथ में देश भर में जिस गति के साथ में रेल के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, उसी के अनुरूप राजस्थान में भी हो रही प्रगति की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विषय में आप सब के साथ में इस खुशी को साझा करने के लिए एकत्रित आए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं, अनेक अवसरों पर हमने साझा बैठकों के समय में इस बात को सुना है। वो कहते हैं कि रेल केवल एक महज परिवहन का साधन या प्रणाली मात्र नहीं है, अभी तो ये भारत की जीवन रेखा है, भारत की अर्थव्यवस्था की बदलती हुई तस्वीर के पीछे निहित शक्ति है, और उसके साथ साथ में करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं की आपूर्ति का महत्वपूर्ण साधन। और ऐसे में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विचार को, इस विषय को, इस दर्शन को अपने जहन में रख करके पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन का दौर देखा है। रेल के लिए कहा जाता था समय पर नहीं चलती, रेल के लिए कहा जाता था सामान्य सुविधाओं का अभी जो है वहां कमी होती है। और मुझे याद आता है बहुत सारे लोग जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के वापस भारत में आते थे, वो वहां के रेल की यात्रा के अनुभव साझा करते थे और दुख व्यक्त करते थे कि काश कभी हमारे यहाँ भी इस तरह की रेल होगी। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अश्विनी जी के प्रयासों से आज हम गर्व कर सकते हैं कि दुनिया की जिस स्तर की रेल है, उसी स्तर की रेल जो अमेरिका में चलती है, जो जापान में चलती है, जो फ्रांस में चलती है, जो स्विट्जरलैंड में चलती है, उसी क्वालिटी की, उसी स्टैंडर्ड की, उसी गति पर चलने वाली रेल जो है हमारे जोधपुर से दिल्ली इतने वर्षों से जा रही। जब ये वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई थी 2023 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जोधपुर को ये वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली थी, तब से लेकर के जब पहली अहमदाबाद की रेल शुरू हुई, दूसरी पिछले वर्ष जब दिल्ली की रेल शुरू हुई, दिल्ली की रेल को जिस तरह का रिस्पांस मिला था, जिस तरह से यात्रियों को का उसको उत्साह के साथ में यात्री उसके साथ में जुड़ रहे थे, ये महती आवश्यकता थी कि इस रेल सेवा का विस्तार हो, इस रेल के कोचेज की संख्या को बढ़ाया जा सके। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय अश्विनी वैष्णव जी का कि उन्होंने मारवाड़ का सपूत होने के नाते, जोधपुर का बेटा होने के नाते और मेरा छोटा भाई होने के नाते मेरी बात को स्वीकार किया और मुझे कहा, मैं अभी कुछ दिन पहले विदेश में था, मुझे वेनिस में टेलीफोन किया कि भाई साहब 9 तारीख को क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो विदेश में हूं। तो कि फिर 9 तारीख को कुछ नहीं करेंगे, आप आ जाओ, उसके बाद में करेंगे। तो मैं जब आया तब कहा कि अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं कराएंगे जोधपुर वालों को, और जोधपुर में ये वंदे भारत एक्सप्रेस की एक्सटेंडेड कोचेज के साथ में हम आज एक नई यात्रा की शुरुआत जोधपुर के लिए कर रहे हैं। मित्रों, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अश्विनी जी के सतत प्रयासों और पुरुषार्थ के चलते हुए आज रेलवे में रिकॉर्ड स्तर पर विद्युतीकरण हुआ है।